हेलो दोस्तों, आज मैं आलोक इंडस्ट्री की बात करने वाला हूं। एक ऐसा स्टॉक जिसके अंदर हमने पिछले एक साल के अंदर बहुत जबरदस्त मोमेंटम देखा है। लगभग 58 के लेवल इसने टच करे थे 10-11 रुपए के लेवल के बाद में। क्या कारण रहा है कि इसमें फिर से ऐसी गिरावट आई, और आलोक इंडस्ट्री से जुड़ी सारी कंफ्यूजन, सारी खबरें मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद में किसी भी तरह का कंफ्यूजन शायद नहीं रह जाएगा आलोक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, कि आपको आलोक इंडस्ट्री में आप कैसा इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, किस तरह से कारोबार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्टॉक का कारोबार। फ्राइडे को यह स्टॉक लाल निशान में क्लोजिंग देता है। लगभग इसमें 4% की गिरावट देखी जा सकती थी। यह स्टॉक 25.90 का लो बनाता है, 27.30 का हाई बना करके 26 पर अपनी क्लोजिंग देता है। अगर हम बात करें इसमें ट्रेडेड क्वांटिटी की, तो इसमें लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का कारोबार देखने को मिला था फ्राइडे को, जिसमें से लगभग 72 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। लगभग हम कह सकते हैं 51% से ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। इसमें गिरावट क्यों है, इसकी वजह मैं आपको एक क्लियर कर दूं। रिलायंस की एक बैठक होनी थी जिसमें चेयरमैन मुकेश अंबानी अनाउंसमेंट कर सकते थे, कोई बड़ा अनाउंसमेंट आ सकता था, कंपनी का नाम भी चेंज हो सकता था, ऐसी खबरें निकल कर के आ रही थी, जिसके चलते इस स्टॉक में अच्छी तेजी बन रही थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि ऐसी कोई मीटिंग अभी नहीं होनी है, इस स्टॉक में गिरावट का माहौल बन गया और इसमें हरे निशान से लाल निशान में कारोबार देखा गया था। इस स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में हमें खरीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स दिखा देता हूं। पीएलआई स्कीम के लिए गवर्नमेंट बहुत तेजी से अप्रोच कर रहा है। लॉन्च करने के लिए लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट सरकार पास कर सकती है। इसके तहत मैं आपको बता दूं, इंडिया टेक्सटाइल एंड अपैरल्स में एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है। इनके ऊपर चाइना है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, जर्मनी एंड इटली है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का परसेंटेज डाउन ही हुआ है। अगर हम इनके टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की बात करते हैं तो उसमें इनका जो परसेंटेज है शेयर का, वो लगभग 4.84 था, और इस टाइम पर 19 की अगर हम बात करते हैं उस टाइम पर 4.34 हो गया है। इसको भी बढ़ावा मिले, इसके चलते पीएलआई स्कीम का बूस्टर डोज दिया जा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जिसका फायदा हमें आने वाले टाइम में इस स्टॉक पर भी, आलोक इंडस्ट्री पर भी दिखाई देगा। ऐसी 2-3 कंपनियां हैं जिन पर पीएलआई स्कीम का हमें फायदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दिखाई देने वाला है। जो मेन कारण है इंडिया का, जो यहां पर इनका रेटिंग है वो डाउन होता नजर आया, उसके ऊपर सबसे बड़े कारण यही नजर आते हैं कि लैक ऑफ स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसके अलावा स्लो एक्सपोर्ट ग्रोथ है, लैक ऑफ फोकस ऑन आर&डी है। तो इन सब चीजों को कवर करने के लिए भी लोगों के अंदर उत्साह हो, या इंसेंटिव प्लान में जब आएंगे तो उनके अंदर भी उत्साह होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग कर पाएं। अगर हम बात करते हैं इस स्टॉक के बुलिश मोमेंटम की, तो ये अपने मूविंग एवरेज के लगभग लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये अपने 52 वीक लो के 42% अवे और लगभग 57% अवे है अपने 52 वीक्स हाई के। आलोक इंडस्ट्री लगभग 24% अप कर चुका है निफ्टी 50 के कंपैरेटिवली एक महीने के अंदर। अगर हम बात करें नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स की, तो उसमें कोई भी चेंज हमने नहीं देखा है। मार्च 2021 क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। मार्च 2021 में एफआईआईज ने अपने इन्वेस्टर्स भी इंक्रीज हुए हैं, उनके 19 से 24 हो चुके हैं मार्च 2021 क्वार्टर में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है, 0.84% से 1.63% हो गई है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू की बात करते हैं तो इस कंपनी के अंदर 2020 में जो रेवेन्यू था वो 3328 था। अगर हम 2021 की बात करते हैं तो अभी तक 3847 है, ये करोड़ में है दोस्तों। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में इनका अच्छा खासा लॉस देखा जा सकता है, लगभग 5672 करोड़ का लॉस दर्ज किया है। लेकिन 2020 में यही ये प्रॉफिट में थे, लगभग 1311 करोड़ के। ईपीएस भी इनका इस बार माइनस में आ रहा है, -15.19 का, और 2020 में इनका ईपीएस 9.05 था, उससे पहले 15.17 था। अगर हम इनके सेल्स के डेटा की बात करते हैं तो इनकी जो सेल्स है वो इस बार इंक्रीज हुई है, लेकिन दोस्तों इनकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से भी इन्हें लॉस देखने को मिला है। अगर हम इनके अदर इनकम की बात करते हैं तो लगभग 11 करोड़ के आसपास है, और दिसंबर में इनके 7 करोड़ के आसपास के थे।
टोटल इनकम में अगर हम बात करें तो हमें बढ़ोतरी दिखी है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर्स के चलते भी इस बार इनके लॉस का मुख्य कारण रहा है। अगर हम इनकी अब प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की लगभग 75% की होल्डिंग्स हमें नजर आती है। FIIs की लगभग 0.9% की होल्डिंग है। DIs की लगभग इस बार मार्च 2021 में 0.73% की होल्डिंग है। दिसंबर में 0.73% की होल्डिंग थी, जो कि अभी भी कांस्टेंट बनी हुई है। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, उससे इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिसंबर 2020 में 24.17 थी और इस बार मार्च 2021 में 23.38% की होल्डिंग थी पब्लिक की। आलोक इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक स्टॉक है। इसका मार्केट कैप 12,910 करोड़ का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कहा जा सकता है। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो इसका लगभग 26 का है। इसका जो हाई है वो 61 के अराउंड का है दोस्तों। इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज का है, जैसा मैंने आपको बताया भी था। इस स्टॉक की अगर हम प्लस पॉइंट्स की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो इस पे एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छे इसके क्वार्टर्स वगैरह के रिजल्ट्स आएंगे। जो मेन इसके डीमेरिट्स हैं, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। तो जो मेन है वो यही है कि लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 20% माइनस में ओवर पास्ट 5 ईयर्स। लेकिन आने वाले टाइम में इस कंपनी के अंदर हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिलायंस की इसमें बहुत ज़बरदस्त इसमें स्टेक्स हो रखी हैं। इस ग्रुप के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। जब पीपी किट वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था, उस टाइम के बाद में इस स्टॉक में ऐसा बूस्टर आया था। उस टाइम पर हमें इस स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया था और उसके बाद हमें फिर से इसमें गिरावट का माहौल देखा गया है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो में और स्टॉक्स के साथ इसे होल्ड करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स के साथ में आप इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। हो सकता है इसमें और भी नीचे के लेवल मिले, लेकिन अगर आप इसमें 100 स्टॉक्स खरीदना चाहते हो तो आप वैसे 20 स्टॉक्स पहले खरीदिए, उसके बाद फिर अगर नीचे लेवल पर मिलता है फिर आप खरीदिए। और इसमें आने वाले टाइम में अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। अच्छा खासा आप इसमें से मुनाफा कमा सकते हैं। तो मेरी राय में आप आलोक इंडस्ट्रीज में अच्छा इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। जैसे ही रिलायंस का जियो वगैरह रिटेल स्टोर वगैरह जैसे कि ओपन होने की बात हो रही है, फ्यूचर ग्रुप के साथ इनकी डील उधर की क्लियर होती है, उसके बाद आपको इस कंपनी में भी एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और एक बड़ा डिसीजन आते ही इस स्टॉक के अंदर भी एक बड़ा मोमेंटम बन सकता है और ये एक अच्छा खासा मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा आने वाले टाइम में। इसकी संभावनाएं नजर आती हैं। तो इन सबको देखते हुए आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मेरा पर्पस पूरी रिसर्च के साथ में आपको चीजें समझाना है। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।